पीसीबी चेयरमैन और समीर मिन्हास की एक बड़ी कन्वर्सेशन, जो कि पीसीबी चेयरमैन ने अब डिसाइड कर लिया है कि समीर मिन्हास को फ्यूचर के अंदर कैसे यूज करना है और फ्यूचर के लिए क्या बताया है समीर मिन्हास के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, वो समीर मिन्हास जो कि इंडिया के खिलाफ 172 रन बनाए 113 बॉलों के ऊपर, वो भी एशिया कप के फाइनल के अंदर, और पाकिस्तान टीम जीती 191 रन के मार्जिन के साथ। तो मैच खत्म हो गया। मैच खत्म होने के बाद समीर मिन्हास ग्राउंड के अंदर खड़े थे सरफराज अहमद के साथ। तो उसी वक्त आते हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी आते हैं, तो उन्हें सरफराज अहमद, हमारे साबिक कप्तान, बताते हैं कि ये वो समीर मिन्हास है जो कि अरफात मिन्हास का भाई है। वो अरफात मिन्हास जिन्होंने अभी रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल के अंदर खेला था, जिन्होंने 25 रन स्कोर किए थे और बड़े क्रूशियल 25 रन स्कोर किए थे। तो ये है उनके भाई। फिर समझ आई मोहसिन नकवी को कि ये वो है समीर मिन्हास। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नजरों के सामने किया, बड़ा पहले तो क्रेडिट दिया समीर मिन्हास को, बड़ा अच्छा स्कोर लगाया। ये सारी क्रेडिट देने के बाद उसके बाद पीसीबी चेयरमैन एक बात बोले, जो कि एक बात वो बड़ी जरूरी थी। पीसीबी चेयरमैन ने खुद बोला समीर मिन्हास को, अब हमने अडॉप्ट कर लिया है पीसीबी प्रोग्राम के अंदर। अब ये मतलब किसी को नहीं समझ आया कि अडॉप्ट क्या कर लिया पीसीबी ने। फर्स्ट, जो कि मैंने आपको फाइनल से पहले ये कहा था कि हम टैलेंट को वेस्ट कर देते हैं। कोई भी टैलेंट नजर आता है, इमर्जिंग एशिया कप हुआ या कोई भी एशिया कप हो, उसके अंदर जो प्लेयर निकलते हैं हमें पता ही लगता है वो प्लेयर गायब हो जाते हैं। 2 से 3 महीने के बाद वो प्लेयर कहीं भी नजर नहीं आते। लेकिन जो बात मेन सुनी थी हमने ये कहा था कि पीसीबी उसे नजरों के अंदर रखे। नजरों में रखने से क्या मुराद है? अब समीर मिन्हास को ये कहा पीसीबी चेयरमैन ने कि हमने अडॉप्ट कर लिया है पीसीबी प्रोग्राम के अंदर। अब यानी कि जो पीसीबी की एक टीम है वो प्रॉपर तौर पे जेर निगरानी के अंदर होंगे। उस टीम की जेर निगरानी के अंदर समीर मिन्हास, और समीर मिन्हास को एक स्पेशली तौर पे, एक अलग यूनिक प्लेयर के तौर पे, बाकी प्लेयर हैं डोमेस्टिक खेल रहे हैं जो कि इस टीम का भी हिस्सा थे, उन प्लेयर को इतना नहीं, इस प्लेयर को एक स्पेशली एक नाम निकाला जाएगा, इस प्लेयर को स्पेशल बनाया जाएगा इस प्लेयर को, और इस प्लेयर के ऊपर अलहदा कोचिंग होगी और इस प्लेयर को तैयार करवाया जाएगा पीसीबी प्रोग्राम के तहत। क्योंकि ये डोमेस्टिक प्लेयर है, उनकी सैलरीज आती हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस प्लेयर को अलग एक सेपरेट तौर तरीके से पीसीबी के प्रोग्राम के तहत इस प्लेयर को बनाया जाएगा। इस प्लेयर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आमतौर पे हमारी अकेडमीज लगती हैं यंगस्टर्स की, वहां भेजा जाएगा, वहां से होगा, और जो बड़ी बड़ी लीग है वहां समीर मिन्हास को भेजा जाएगा ताकि इस प्लेयर को बनाया जाए। और ये प्रोसेस हम काफी टाइम से चाह रहे थे कि हमारे प्लेयरों के साथ ऐसा हो। पीसीबी खुद नजरों के अंदर रखे, पीसीबी अपने जो स्पेशल, जो कि गिने चुने बंदे हैं, उन्हें अपने जेर निगरानी के अंदर, यानी कि सीनियर प्लेयर सरफराज अहमद की बात करें, वहाब रियाज की बात करें, या फिर पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की बात करें, उन सिलेक्टर की नजरों के अंदर वो प्लेयर हो और वो जाने कि ये प्लेयर क्या करें। ये जो टाइम गुजारा है, अगला मंथ है, उसके बाद 2 मंथ है, 3 मंथ है, ये टाइम लगाने के किस जगह लगा रहे हैं, ये क्या अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करे? तो इस तरह तो अपना टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज है आपके साथ कि पीसीबी ने खुद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि अडॉप्ट पीसीबी प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं। अब खुद ही समीर मिन्हास को कह दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है किसी भी प्लेयर के लिए। खुद चेयरमैन किसी भी पीसीबी का कह रहा है, और ये होना भी बड़ा जरूरी था और हम चाहते थे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि समीर मिन्हास ने ये जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, आप समीर मिन्हास को पाकिस्तान की टीम के अंदर लाने की बातें शुरू कर दे, जो कि बिल्कुल गलत है। एक ऐसा प्लेयर जिसने अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाई है और जिसने अपना दिखाया कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास टैलेंट मौजूद है, तो अब उस टैलेंट को बनाया जाए, अब उस टैलेंट के ऊपर काम किया जाए। क्योंकि ये सुनिएगा कि मेन इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात करें फास्ट बॉलर्स में, जो कि मैच्योर फास्ट बॉलर जिन्हें कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस लेवल का, वो डिफरेंस है अंडर 19 में। इतना इजी नहीं होगा समीर मिन्हास के लिए, आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नजर लगा देंगे, टाइम लगेगा। तो इस वजह से समीर मिन्हास को अब पीसीबी अडॉप्ट करेगा 2 से 3 साल के बाद। अब समीर मिन्हास को लेके आएंगे, क्योंकि हम यही बड़ी बड़ी गलतियां करते आते थे कि हम अपने प्लेयरों को क्या करते थे, चांस दे देते थे, लेकिन वो जब चांस के बाद परफॉर्मेंस नहीं दिखाते थे तो हम कहते थे कि जाएं अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आपका वो लेवल नहीं है खेलने का। क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर इस तरह काफी प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं जिन्हें हमने खुद ही कहा कि आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। आप हसन नवाज की मिसाल ले लें, हसन नवाज ने परफॉर्मेंस तो करके दिखा दी 4 मैच में, जब लगातार परफॉर्मेंस एशिया कप में नहीं आई नजर, तो फिर क्या कहा आकिब जावेद की तरफ से? आकिब जावेद ने कहा कि अभी उस तरह की लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है, जब हो जाएगी तो हसन नवाज को हम बुला लेंगे। हसन नवाज को भेज दिया गया, ओडीआई के अंदर उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो ये चीज मैं चाह रहा हूं कि आप
मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से कि जो प्लेयर्स हैं अब उन प्लेयर्स के ऊपर काम करें, एक प्रॉपर तरीके से अपनी जेर निगरानी के अंदर उन प्लेयर को रखें और उनके ऊपर फोकस करें। ऐसा ना हो कि अब समीर मिनाज है या फिर आप बात कर ले हमारे फास्ट बॉलर अली रजा की या अहमद हुसैन की हम बात कर ले या उस्मान खान की हम बात कर ले या फिर सयाम की हम बात कर ले, ये 5 से 6 प्लेयर जो निकले हैं इस एशिया कप अंडर 19 के अंदर, इन प्लेयरों के ऊपर आपने टाइम जाया नहीं होने देना। इन प्लेयर को अपनी जेर निगरानी के अंदर रखना है और इन प्लेयरों को मुकम्मल तौर पे आपने पीसीबी की नेशनल अकेडमी यानी कि लाहौर के अंदर नेशनल अकेडमी में प्रैक्टिस करवानी है। इन प्लेयर को एक सेपरेट तौर पे रखना है प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल ये इस वजह से जरूरी है कि ये टैलेंट निकला है, इस टैलेंट को बनाया जाए, क्योंकि ये टैलेंट अगर आपने इनके ऊपर भी काम ना किया 2 से 3 महीने 4 महीने, ये टैलेंट भी इसी तरह वेस्ट होता हुआ जाएगा। जो कि एक पीसीबी चेयरमैन ने खुद कहा कि अडॉप्शन प्रोग्राम के अंदर ये बड़ी जरूरी बात थी, क्योंकि ये एक लफ्ज बड़ा कीमती था समीर मिन्हाज के फ्यूचर के लिए और समीर मिन्हाज के लिए खुद भी कितनी ये प्राउड की बात है कि एक सामने पीसीबी चेयरमैन साथ मौजूद है और उसके साथ पाकिस्तान के वो साबिक कप्तान जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी 2017 जीती हुई थी और पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल कप्तान रह चुके हैं। वो दोनों ने आपस में एक अच्छा फैसला किया, सक्सेसफुल फैसला हुआ और उनकी नजरों के सामने आया और बताना कि ये वो समीर मिन्हाज है जो कि अरफात मिन्हाज का भाई है। तो ये एक बहुत बड़े प्राउड की बात है। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।